हेलो स्टूडेंट्स। आईआईटी मेंस 2025 के लिए केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। शॉर्ट लेक्चर 1 आपको बताएंगे अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स के नाम, 3 लेटर डिजिग्नेशन या बल्कि कहें 3 लेटर एब्रीविएशन और 1 लेटर डिजिग्नेशन। नेचुरली ऑकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स, नेचुरली ऑकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स जो कि संख्या में है 20। 20 अल्फा अमीनो एसिड्स, 20 अल्फा अमीनो एसिड्स जो कि नेचुरली ऑकरिंग है, उन सभी 20 अल्फा अमीनो एसिड्स के नाम, उनके 3 लेटर का एब्रीविएशन, सिंगल लेटर का डिजिग्नेशन, उनका स्ट्रक्चर। कैसे याद करें इन 20 अल्फा अमीनो एसिड्स को, जिन पर जेई मेंस में इवन एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं। तो जिस क्रम में, जिस तरीके से हम आपको याद कराएंगे, आपको वही तरीका फॉलो करना है। ध्यान रहे, जैसे बताएंगे वैसे ही करना है। तो सबसे पहले हम आपको 7 अमीनो एसिड्स बताएंगे। आज के शॉर्ट लेक्चर में 7 अमीनो एसिड्स पहले बताएंगे। उन 7 को आपने याद करना है। तो 7 अमीनो एसिड देखिए कौन कौन से हैं। ग्लाइसिन, अलानीन, वैलीन, ग्लाइसिन, अलानीन, वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ग्लाइसिन, अलानीन, वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, सेरीन, थ्रियोनीन। ग्लाइसिन, अलानीन, वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, सेरीन और थ्रियोनीन। ये 7 अल्फा अमीनो एसिड्स, 7 अल्फा अमीनो एसिड्स। और ध्यान रहे, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी अल्फा अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन एल फॉर्म। इसकी भी चर्चा करेंगे। एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डी एल मेथड की भी चर्चा करेंगे अपने शॉर्ट लेक्चर्स में, शॉर्ट वीडियोस में। तो एक बार फिर से देखते हैं। ग्लाइसिन, जिसका 3 लेटर का एब्रीविएशन है GLY। अलानीन, इसका 3 लेटर का एब्रीविएशन है अला। वैलीन, इसका 3 लेटर का एब्रीविएशन है वेल। ग्लाइसिन, अलानीन, वैलीन। ग्लाइसिन का जो फार्मूला है वो है NH2 CH2 COOH। अब जो अलानीन है वो इसी का हायर होमोलॉग है, यानी CH3 CH NH2 COOH। अलानीन जो है वो ग्लाइसिन का ही हायर होमोलॉग है। वेलिन अलानीन का हायर से हायर होमोलॉग है। CH3 का होल ट्वाइस CH NH2 COOH। ग्लाइसिन, अलानीन, वेलिन। इसके बाद आता है ल्यूसीन। ल्यूसीन का जो 3 लेटर का एब्रीविएशन है वो है LEU। ग्लाइसिन, अलानीन, वैलीन। उसके बाद ल्यूसीन जो है वो वैलीन का हायर होमोलॉग है। मतलब
CH3 का होल ट्वाइस CH, CH2, CH, NH2, COOH। ध्यान रहे, जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स जो होते हैं, उनका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला वो होता है RCHNH2COOH। यानी हमें आर की वैरायटी देखने को मिलेगी, अल्फा अमीनो एसिड्स जो वेरियस टाइप के हम लोग देखेंगे। ल्यूसीन के बाद आइसोल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ILE। आइसोल्यूसीन ल्यूसीन का ही आइसोमर है। जरा गौर करिएगा, ल्यूसीन के स्ट्रक्चर में जो आर है वो आइसोब्यूटिल है, और आइसोल्यूसीन के स्ट्रक्चर में दूसरी फॉर्म आ जाएगी ब्यूटिल की, CH3CH2 CH CH3 CHNH2COOH। यानी आइसोल्यूसीन जो है ल्यूसीन का ही आइसोमर है। इसके बाद आएगा सेरीन। सेरीन का 3 लेटर का जो एब्रिविएशन है वो हो जाएगा SER। और सेरीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, जो अलानीन है, अलानीन के H की जगह OH लगा देंगे, अलानीन के H की जगह OH लगा देंगे, ये हो जाएगा सेरीन। इसके बाद आता है थ्रियोनीन। थ्रियोनीन THR, थ्रियोनीन होगा THR। और थ्रियोनीन सेरीन का हायर होमोलॉग है, CH3CHOH CHNH2COOH। तो ये देखिए, हमने 7 अल्फा अमीनो एसिड की चर्चा की, ग्लाइसिन, अलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, सेरीन और थ्रियोनीन। एक बार फिर से इनको देखते हैं। ग्लाइसिन, NH2, CH2, COOH, अलानिन, Me, CH, NH2, COOH, ग्लाइसिन अलानिन। वैलिन, Me2CH, CHNH2COOH। तो ग्लाइसिन का फार्मूला NH2CH2COOH, अलानिन उसका हायर होमोलॉग, वैलिन उसका हायर से भी हायर होमोलॉग, फिर ल्यूसीन Me2CH, CH2, CHNH2COOH। देन आइसोल्यूसीन, आइसोल्यूसीन ल्यूसीन का ही आइसोमर है, ET CHMe CHNH2COOH। इसके बाद सेरीन और थ्रियोनीन, जिस क्रम में आपको बता रहे हैं उसी क्रम में आपको याद करना है। सेरीन जो अलानीन है, अलानीन में मेथिल के H की जगह OH लगा दीजिए, ये हो गया सेरीन। और उसके बाद थ्रियोनीन, सेरीन का ही हायर होमोलॉग हो जाएगा थ्रियोनीन, CH3CHOH CHNH2COOH। तो हमने आपको ये 7 अमीनो एसिड बताए, ग्लाइसिन, अलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन,
सेरीन और थ्रियोनीन। एक बार इनके फिर से हम लोग एब्रीविएशन देखते हैं। तो ग्लाइसिन, अलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, सेरीन, थ्रियोनीन। अगर आप ग्लाइसिन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिए तो NH2CH2COOH, और इसका मालिकुलर वेट अगर आप गौर करोगे तो NH2 का हो जाएगा 14, तो 16, CH2 का हो जाएगा 14, और COH का 44 और एक 45, मतलब 75। और अलानीन का जो मालिकुलर वेट आएगा वो 75 + 14, क्योंकि ग्लाइसिन का ही हायर होमोलॉग है, यानी 89। और वैलीन का जो मालिकुलर वेट होगा वो हायर से भी हायर होमोलॉग है, मतलब 117। और ल्यूसीन का जो मालिकुलर वेट आएगा वो 117 में आप 14 जोड़ दोगे तो 131 आ जाएगा। आइसोल्यूसीन का मालिकुलर वेट भी 131 आएगा। सेरीन का जो मालिकुलर वेट है वो अलानीन के मालिकुलर वेट में 16 जोड़ दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो एक्स्ट्रा है, यानी 89 + 16, मतलब 105। और थ्रियोनीन का जो मालिकुलर वेट होगा वो 105 + 14, मतलब 119 होगा। तो ये जो 7 अमीनो एसिड्स हैं, इन पे आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चंस। क्वेश्चन पहला, विच ऑफ दी फॉलोइंग अल्फा अमीनो एसिड कंटेन्स 2 चिराल कार्बन्स? ए पार्ट अलानीन, बी पार्ट सेरीन, सी पार्ट थ्रियोनीन, डी पार्ट वेलिन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which of the following alpha amino acid give red color with steric ammonium nitrate? पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा अमीनो एसिड कंटेन 2 चिराल कार्बन्स? ऑप्शन है अलानीन, सेरीन, थ्रियोनीन और वेलिन। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा अमीनो एसिड गिव रेड कलर विद स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट? सेरीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, पिक्रिक एसिड। But because it is written alpha amino acid, so don't write it like this way. You should write some alpha amino acid. Question number third. Consider the following pentapeptide: अला, वल, सेर, THR, ILE. Calculate its molecular weight. Question 4. The number of carbon atoms in one molecule of hexapeptide अला, वल, ल्यू, सेर, THR, ILE, LU. This is heptapeptide. This is heptapeptide.
The number of carbon atoms in one molecule of heptapeptide are equal to x1, and the number of water molecules required for complete hydrolysis of the oligopeptide ala ala val 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 liu ter thr ile val are equal to x2. Calculate the value of x1 plus x2. तो ये आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा अमीनो एसिड कंटेन्स 2 चिरल कार्बन्स, alanine, serine, threonine and valine. Second question, which are the following alpha amino acid give red color with steric ammonium nitrate? Serine, isoleucine, valine and alanine. Third question, consider the following pentapeptide, alaval, ser3, ile. Calculate its molecular weight. Question number 4, the number of carbon atoms in one molecule of heptapeptide, alaval, liu, ser3, ile, liu are equal to x1, and the number of water molecules required for complete hydrolysis of oligopeptide ala val liu ser3 ile val are equal to x2. Calculate the value of x1 plus x2. Question number 5. Among the following alpha amino acid, glycine, alanine, valine, serine, threonine, leucine, isoleucine, how many contain odd number of carbon atoms in their molecular formula? Thank you very much.